चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखे थे। आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को थोड़ा जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा हमारा सिंगल क्वांटिटी है, इसको हम लोग साइन इंटू थीटा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा हमारा p/h होता है, कॉस थीटा हमारा b/h होता है और टेन थीटा हमारा p/b होता है। कॉसेक थीटा हमारा h/p होता है, सेक थीटा हमारा h/b होता है और कॉट थीटा हमारा b/p होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा में देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी अगर कॉसेक थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कॉसेक थीटा डिक्रीज होगा तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक यही रिलेशन कॉस और सेक के बीच में यहाँ पे देखने को मिलेगा और टेन और कॉट के बीच में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेन थीटा और साइन थीटा के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और टेन थीटा और कॉस थीटा के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी जैसे जैसे टेन थीटा हमारा इंक्रीज होगा, साइन थीटा हमारा इंक्रीज होगा, टेन थीटा भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर साइन थीटा डिक्रीज होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कॉस थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टेन थीटा और कॉसेक थीटा कॉस थीटा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए लिखें फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 10a is equal to 4/3 then find all t ratio of angle A। यानी अगर 10a is equal to 4/3 दिया हुआ है तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए निकालना है, यानी साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको 10a लिखना है तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, BC/AB हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10a इज इक्वल टू P/B, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 10a कितना दिया हुआ, 4/3। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 4K, AB इज इक्वल टू 3K। यहाँ पे K क्या है, K एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम AC निकालना चाहें तो AC क्या होगा हमारा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AB का अगर स्क्वायर करें यानी 4K का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 3K का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम AC इज इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी 5K। तो हमारा AC कितना आ गया, 5K आ गया। यानी अगर हमको साइन A निकालना है तो साइन A बराबर इस ट्रायंगल में हम लोग क्या पाएंगे, BC/AC। BC हमारा कितना है, 4K, AC हमारा कितना आया, 5K।
तो यहाँ पे के कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया साइन ए। अब कॉस ए, तो कॉस ए बराबर इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ए बी हमारा कितना है 3k बाय ए सी हमारा कितना है 5k, के कैंसिल हो गया तो 3/5 हो जाएगा। अब कॉसेक ए अगर लिखना है तो हम लोग जानते हैं कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा 5/4। सेक ए लिखना है तो सेक ए हम लोग जानते हैं कॉस ए का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा 5/3। और अगर हमको कॉट ए निकालना है तो कॉट ए किसका उल्टा है, टेन ए का उल्टा है, यानी कॉट ए हमारा आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो लिखें अगला क्वेश्चन, हाँ लिखें, if tan theta is equal to 5/2, if tan theta is equal to 5/2, then 4 sin theta plus cos theta divided by 4 sin theta minus cos theta is equal to option A 11/9, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 9/11, ऑप्शन डी 4। अगर आपका tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है तो आपको 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप देखें थोड़ा। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/b होता है, जो हमारा 5/2 है। तो यहाँ पे p हम मान लेते हैं 5k और b को हम मान लेते हैं 2k, जहाँ k क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो अगर यहाँ h निकालेंगे तो h कितना हो जाएगा, p² प्लस b², तो p का स्क्वायर करेंगे तो 25k² प्लस b² करेंगे यानी 4k² हो जाएगा, यानी √29k² हो जाएगा, यानी h हमारा √29k आ गया, ठीक है ना। अब हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, p/h होता है। तो p हमारा यहाँ पे कितना है 5k बट h कितना है √29k, यानी साइन थीटा बराबर 5/√29 हो गया। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h, यानी b हमारा कितना है 2k/h हमारा √29k है, यानी 2/√29 हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो 4 इंटू साइन थीटा के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 5/√29 प्लस कॉस थीटा के जगह पे लिखेंगे 2/√29 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन थीटा के जगह पे 5/√29 माइनस 2/√29 लिखेंगे। अगर √29 एलसीएम ले लिया तो 20 + 2 डिवाइडेड बाय √29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी अगर √29 एलसीएम ले लिया तो ऊपर में हो जाएगा 20 - 2, √29 कैंसिल आउट हो गया, 22/18 हो गया, तो 11 और 9 यानी 11/9 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से ऐसे देख सकते हैं। हमारा एक्सप्रेशन है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको इसका वैल्यू निकालना है। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को ऐसे मिलेगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 sin थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 sin थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं 4 sin थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या हो गया tan थीटा,
प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हमारा कितना हो गया 1 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या हो गया टेन थीटा, तो 4 टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 लिखेंगे। और टेन थीटा का वैल्यू हमको मालूम है कितना 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5/2 -1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, हम लोग यहाँ देखेंगे 11 हो गया और 10 - 1 9 हो गया, 11/9 जो हमारा पहला ऑप्शन है। तो इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखें। चलिए लिखेंगे, इफ ABC is a isosceles right angle triangle isosceles right angle triangle, then find the value of 2 sin A into cos A। ABC एक आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि वैसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल का जो एसेंट साइड होगा, एडजेसेंट साइड होगा, वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। यानी ABC एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ABC ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है कि AB और BC क्या है हमारा इक्वल, ठीक है। तो इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारा AB x है तो BC हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो AC हमारा क्या हो जाएगा x² 2√2x हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, तो AC इक्वल टू क्या होगा AB² प्लस BC² का स्क्वायर रूट, यानी x² प्लस x² का स्क्वायर रूट, यानी 2x² का स्क्वायर रूट, यानी √2 इंटू x हो गया, ठीक है ना। तो अब हम अगर यहाँ पे साइन A निकालेंगे तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा P/H, तो P हमारा क्या है BC और H हमारा क्या है AC, तो BC हमारा x है और AC हमारा क्या है √2 इंटू x है, यानी 1/√2 हो गया साइन A। cos A अगर हमको निकालना है तो cos A बराबर क्या हो जाएगा B/H, तो B हमारा यहाँ पे AB है और H हमारा कितना है AC है, AB हमारा x और AC हमारा √2x है, यानी cos A भी 1/√2 हो जाएगा। तो हमको निकालना किसका वैल्यू है 2 sin A इंटू cos A, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू साइन A हम लोगों को कितना मिला 1/√2 इंटू cos A हम लोगों को कितना मिला 1/√2। तो यहाँ पे देख रहे हैं √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया 1 हो गया। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे और अटेम्प्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे।